नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और सीधा लिए चलते हैं बिहार के पूर्णिया के बनमनखी में, जहां गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बोलो, जानना है क्या? जानना है तो कान खोलकर सुन लो। पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है। विकसित राज्य बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं सीमांचल में आया हूं। मैं सीमांचल वालों की बात जानने आया हूं। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीनते हैं, हमारे गरीबों के राशन से हिस्सा लेते हैं और देश को भी असुरक्षित करते हैं। मैं आज सीमांचल के पूर्णिया में पूरण देवी की भूमि पर बनमनखी में आज कहकर जाता हूं, न केवल घुसपैठियों को निकालेंगे, उनका, अरे सुनो सुनो, उन्होंने जो अतिक्रमण किया है, ये भी पूरा जमीन दोस्त कर कर सीमांचल की भूमि को यहां पर जितने भी अवैध धंधे लालू के राज में शुरू हुए और घुसपैठियों ने बढ़ाए हैं, अगले 5 साल में सीमांचल में एक एक अवैध गतिविधि को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकेगी, उखाड़ फेंकेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारी मतदाता सूची से घुसपैठिए निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? भाई करने दो ना उसका काम। घुसपैठिए निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? ये राहुल बाबा और लालू जी कहते हैं घुसपैठियों को समाज रखो। लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों कान खोलकर सुन ले। हम घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे। अपने देश वापिस जाना पड़ेगा, वापिस जाना पड़ेगा। इस सीमांचल की भूमि पर घुसपैठियों की कोई जगह नहीं रहने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बता दो, वैसे तो हमारी ही सरकार बनने जा रही है,
मगर एक बात बताओ, थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो जंगल राज वापिस आ जाएगा। सीमांचल वालों, जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? याद करो, 15 साल लालू और राबड़ी के दिन दहाड़े यहां पर एमएलए की हत्या होती। तो बिहार के पूर्णिया से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। घुसपैठियों का मुद्दा उन्होंने उठाया और पूर्णिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की मोतिहारी में चुनावी जनसभा में आपको लिए चलते हैं। तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहन और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त, और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बहन और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस चलाती करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन में वो रैली को संबोधित कर रहे थे। और आइए अब शुरू करते हैं टीडी न्यूज का खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा में 6 घंटे 40 मिनट में पूरी कर देगी। नई वंदे भारत ट्रेनों में दक्षिण भारत के एर्नाकुलम, बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल। ये प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी और यात्रा समय में 2 घंटे से ज्यादा की कमी लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का काशी में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री ने काशी में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा और इंफ्रा विकास में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया।
बिहार में दूसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार में नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं वो दिल को छूने वाला है। ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। यह चुनाव तय करेगा कि आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपकी संतानों का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि आप जरा इन जंगलराज वालों के गाने और इनके नारे सुन लीजिए। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि उन्हें रंगदार बनना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना होंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला और बोत्सवाना यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू अंगोला पहुंचेंगी, जहां दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने के मौके पर वो अंगोला के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं, सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा और राष्ट्रपति अंगोला की संसद को भी संबोधन होगा। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 11 नवंबर को बोत्सवाना जाएंगी, जहां वो राष्ट्रपति ड्यूमागिदोन बोकून के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से मतदान की अपील करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी आज बिहार के चुनावी रण में होंगे और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में कटिहार और उसके बाद सुपौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह दिनारा और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मतदान की अपील करेंगे। महागठबंधन की ओर से भी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन के सभी 7 दल एकजुट हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी नवादा और अरवल में जनसभाएं की। महागठबंधन के सभी नेता एनडीए सरकार पर हमलावर आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार को धोखा दे रही है और असली सरकार रिमोट कंट्रोल से भाजपा चला रही है। पटना में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राजस्व शासन में बिहार जंगलराज बना था, अब जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राजद और महागठबंधन ने बिहार को हिंसा और अव्यवस्था दी, जनता प्रचंड बहुमत से एनडीए को चुनने जा रही है। पटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, राहुल गांधी को अब वोट चोरी की याद आ रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक और तेलंगाना में बनी है। एकनाथ शिंदे ने कहा, महागठबंधन बिहार में हारने वाला है, इसलिए राहुल गांधी पहले से ही हार की भूमिका तैयार कर रहे हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, राहुल गांधी के बयानों में गंभीरता की कमी, इसी वजह से कांग्रेस का देश भर में बंटाधार हुआ। मांझी ने कहा, राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, अब वो खुद विरोधाभास में फंसे। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी बस्ती में देर रात लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। आग पर नियंत्रण के बाद दमकल कर्मियों ने एक शव बरामद किया। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उड़ान प्रक्रिया में सहायक ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सभी अधिकारी असुविधा को कम करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि उड़ान संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए यात्री अपने एयरलाइन से संपर्क में रहें। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि देश में वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या बढ़कर 164 हो जाएंगी, क्योंकि आज 8 नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, ये मालवा की पहली वंदे भारत ट्रेन है जो पर्यटन और व्यापार को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल। नीतीश कुमार आज गयाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमामगंज में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न पहले था न अब है। उन्होंने कहा, अगर दिल्ली में वोट चोरी का मामला है तो इसके लिए चुनाव आयोग में जवाब मांगिए या सुप्रीम कोर्ट जाइए। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के करन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन पिंपल जारी। तमिलनाडु में 9 नवंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना। केरल और माहे में आज से 10 नवंबर तक गरज चमक के साथ वर्षा के आसार, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण भारत में सक्रिय चक्रवातीय परिसंरचन
से वर्षा गतिविधि बनी रहेगी। तमिलनाडु, केरल और आंध्र के तटीय भागों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पश्चिम भारत में अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना। पूर्वी भारत में 3 दिन तक तापमान 3 से 4 डिग्री तक घटेगा। ठंडी हवाओं का असर महसूस होगा। एडीजीपीआई ने साझा किया भारतीय सेना का वीडियो। इस वीडियो में भारतीय सेना की आधुनिकता और सामरिक दक्षता और हर क्षेत्र में बढ़ती क्षमता को प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया गया। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में सुरक्षा कारणों से 11 नवंबर तक बंद नेपाल भारत सीमा। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर बढ़ाया पहरा। पेरिस में भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर पेरिस स्थित भारतीय दूतावास ने फ्रांस में प्रवासी भारतीयों को एक साथ लाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना के युवाओं से विश्वासघात किया। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। जनता को उपचुनाव में जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वन और स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के मोरीगांव जिले के जगी रोड में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह न केवल असम और पड़ोसी राज्यों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि पूर्वोत्तर को देश की टेक्नोलॉजी संचालित ग्रोथ स्टोरी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को दिया जाएगा PMFBY का एक रुपया। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ने पर वो किसानों से सीधे संपर्क करेंगे, जिससे सुनिश्चित हो सके कि उनका जायज दावे का एक रुपया उन तक पहुंचे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया। मनोहर लाल ने कहा कि करीब 1100 किलोमीटर ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना और इसी के साथ देश दूसरे पायदान पर पहुंचने जा रहा है। सेबी की चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती में कैपिटल मार्केट की महत्वपूर्ण भूमिका, ये विकसित भारत लक्ष्य की ओर देश की प्रगति और पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण। आईपीओ में उच्च मूल्यांकन को लेकर तुहिन कांत पांडे ने स्पष्ट किया कि पूंजी बाजार नियामक इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बाजार को अवसरों के आधार पर मूल्य निर्धारण स्वतंत्र रूप से तय करना चाहिए। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि अमेरिका भारत व्यापार वार्ता महीने के अंत तक हो सकती है सफल। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन नवंबर के अंत तक हो जाएगा शुरू। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% से अधिक रहने का भरोसा जताते हुए कहा, GST दरों में कटौती और आयकर राहत में खपत में आई तेजी इसका मुख्य कारण। अक्टूबर में घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 17% और 12% की गिरावट, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में गिरावट। क्रिसल की रिपोर्ट के अनुसार आलू की कीमतों में 31% की गिरावट आई, जबकि टमाटर की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 40% की गिरावट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी रक्षा कंपनी GE एरोस्पेस के साथ अपने तेजस हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए 113 जेट इंजन की खरीद का बड़ा करार किया।
आरबीआई ने सोशल मीडिया की उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया है कि केंद्रीय बैंक ने अपने भंडार से करीब 35 टन सोना बेच दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई बिक्री नहीं की गई और जनता से अपील की कि वो केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। सोने की कीमतों में 500 रुपए से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सोने की अपेक्षा चांदी की कीमत 33 रुपए बढ़कर 1,48,275 रुपए प्रति किलो हुई। बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक क्विक कॉमर्स का बाजार $35 अरब तक पहुंच सकता है। पाडा के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़कर 40.2 लाख यूनिट हुई। वहीं टू व्हीलर की बिक्री 51.8% का उछाल दर्ज हुआ। एफपीआई द्वारा भारतीय शेयर बाजार में निवेश को लेकर फ्रांस सबसे आगे, जिसने $2.58 अरब का निवेश भारतीय शेयर्स और $152 मिलियन का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया। ETF में अक्टूबर में कुल $850 मिलियन का नेट इनफ्लो दर्ज, जिससे इस साल कुल इनफ्लो रिकॉर्ड $3.05 अरब पर पहुंचा। चीन के निर्यात में अक्टूबर महीने में गिरावट दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को होने वाले निर्यात में 25% की तेज गिरावट आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 समिट के बहिष्कार करने का ऐलान किया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में अफ्रीका समुदाय के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट से कहा कि जब तक कोई शटडाउन को लेकर समझौता नहीं होता तब तक वो वॉशिंगटन में ही रहे। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के 38वें दिन भी लगातार ये जारी है। इस दौरान 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और 50,000 सुरक्षा निरीक्षक बिना वेतन के काम करने को मजबूर। शिकागो के मेयर ब्रेंडन जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका में बिगड़ते मानवाधिकार संकट की जांच करने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की मांग करते हुए ब्रेंडन जॉनसन ने परिषद से कहा, कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं। न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित एक मस्जिद का दौरा किया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक हाई स्कूल परिसर में बनी मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाके। जकार्ता पुलिस के अनुसार धमाकों के कारणों की जांच जारी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कई द्विपक्षीय सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नोबेल विजेता और डीएनए खोजकर्ता जेम्स डी वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे और आज भारत की नजर लगातार तीसरी जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने की। गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश ने जर्मनी की फ्रेडरिक स्वेन के खिलाफ अपने पहले गेम में ड्रॉ से संतोष किया। अनुभवी ग्रैंडमास्टर पी हरिकृष्णा ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए बेल्जियम के युवा खिलाड़ी डैनियल दर्धा को मात दी। शतरंज विश्व कप के राउंड ऑफ 64 के मुकाबलों में प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों में खेलते हुए आर्मेनिया के रॉबर्ट होवानिसियान के साथ ड्रॉ खेला। विदित गुजराती का मुकाबला भी अमेरिका के सैम शंकलैंड से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस कड़ी में देश भर में कई आयोजन किए गए। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल। इस अवसर पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर 11 और हॉकी इंडिया 11 के बीच मैच खेला गया। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि देश में हॉकी के खेल ने कई पड़ाव देखे और ओलंपिक खेलों में पूरी दुनिया ने भारतीय हॉकी की ताकत को जाना। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के मौके पर गायक सिद्धार्थ महादेवन ने सूरमा और चक दे इंडिया जैसे जोश भरे और भावपूर्ण गीतों से समारोह को और भी खास बनाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जमीमा रॉड्रिक्स और राधा यादव को और टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप ट्रॉफी जीती और भारत को उन पर गर्व है। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अमनजोत कौर का मोहाली में उनके घर पहुंचने पर भव्य स्वागत। इस मौके पर अमनजोत कौर ने प्रशंसकों का आभार जताया। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल टूर्नामेंट की शुरुआत आज से हो रही है। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 40 निशानेबाजों का दल हिस्सा लेगा। प्रतियोगिता का समापन 17 नवंबर को। बेलारूस की अरेना साबालेंका ने WTA फाइनल्स के खिताबी दौर में जगह बनाई। सेमीफाइनल में साबालेंका ने
अनिसिमोवा को हराया। फाइनल में संबालेंका की भिड़ंत होगी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच हेलेनिक चैंपियनशिप के पहले दौर में मैदान पर उतरेंगे। शुरुआती दौर में जोकोविच का सामना लोरेंजो मुसेट्टी से। 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा के पणजी में होगा 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। इफ्फी में इस बार 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 इंटरनेशनल प्रीमियर, 44 एशियन प्रीमियर शामिल। इसके अलावा 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 5 महाद्वीपों की 32 सर्वश्रेष्ठ फिल्में हिस्सा ले रही हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।